ना कोई बात होनी चाहिए, ना कोई बात होगी, और प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वो, और या एक्सटेंशन या नई अपॉइंटमेंट जो है वो 15 नवंबर को होगी। तो नई तकरीरी भी जो है वो भी 6 महीने पहले नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ऐसा होता ही नहीं है, जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं उनको इदारे का नहीं पता। ये उनके अल्फाज हैं। आसमा के शो पे तो आसमा भी बड़ी दम, वो बड़ी हैरान हो रही थी, और वो सारी बात हम भी हैरान हो रहे थे सुन के। तो मैं चाहूंगा इसके इसके ऊपर भी आपका एक क्विक कमेंट होना चाहिए। आपको फोन आ जाएगा। अच्छा, चलिए, आप उसको वो फुल प्रूफ कर देना, फोन फोन प्रूफ कर दें। चले, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आरिफ अलवी साहब जो के आपके अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट हैं, उनको उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दी है एक चैनल को, और मुझे ऐसे लगता है कि ये इंटरव्यू करवाई गई है एक बयान देने के लिए। जाहिर है यार, हम भी कोई मतलब ऐसी कच्चे बंटे तो नहीं ना खेडे, सानू पता होता है जैसे सानू बुलाया जाता है और क्या इन्हों दा सवाल पूछो तो देन भी इसका जवाब दे, तो ये एक तरीका होता है। तो वो उसमें उन्होंने उनको पूछा गया कि जी आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कब अनाउंस होगी, इसके ऊपर कोई बहस हुई है आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ या कंसल्टेशन में? तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये नहीं पूछा कि क्या आप सोच रहे हैं इस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, या कोई नए आर्मी चीफ का सोच रहे हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने सवाल ये पूछा कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम्म, कब अनाउंस करेंगे। इसका ये मतलब एक्सटेंशन वाली बात तो हुई नहीं ना, वो जी। तो ऑलरेडी अब ये बता दिया गया है कि एक्सटेंशन वेंशन कोई नहीं होनी, उन नवे आर्मी चीफ की गल होनी है। और ये भी कह दिया गया कि जी जब वो, अभी तक मेरे साथ कोई नए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर कोई बात नहीं हुई, अब उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई बात नहीं हुई, जब वक्त आएगा तो जरूर मुझे कंसल्ट किया जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुई। ये अलवी साहब ने ये आप कह दिया। उधर से आप कह रहे हैं, उधर से जर्नैल साहब ने भी कुछ कह दिया है, रिटायर्ड जर्नैल साहब जिनका आप नाम ले रहे थे। तो अब तो वाजे हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट के जो स्पोक्समैन हैं अनऑफिशियल, उनकी तरफ से भी, कि इश्यू एक्सटेंशन का तो रहा ही नहीं। और जहां तक एक नई अपॉइंटमेंट का इश्यू है, वो भी नामुमकिन है बाय रूल्स। और अलवी साहब खुद कह रहे हैं कि हमने अभी तक तो सोचा भी नहीं है इसको। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, पता नहीं, अब वो इशारा ही हो सकता है, इससे ज्यादा हाँ, तो नहीं हो सकता, कि खान साहब धमकियां देते रहे हैं कि मैं कोई नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दूंगा, और लोग ये समझ रहे हैं जी अप्रैल में ये हो जाएगा या मार्च में हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये एक धमकी है टू दी एग्जिस्टिंग सिस्टम कि जी मैं फिर अपना ये कर लूंगा और ये तो वो मेरा ख्याल है खालिद अब बिन उनको वलीद, आपको याद होगा खालिद बिन वलीद की मिसाल वो दिया करते थे। बिल्कुल दिया करते थे। और मेरा ख्याल है वो अब उनको खालिद बिन वलीद, जो आजकल के खालिद बिन वलीद हैं, उनकी तरफ से जवाब मिल गया होगा उनको कि तू करके तो देख। तो इसलिए ये मैंने पहले भी कहा था कि दूसरी तरफ से भी पूरी तैयारी है कि करके तो देख। तो मेरा ख्याल जी। है आप समझ गए हैं, भाग गए हैं। अच्छा किया भाग गए, नहीं तो ये बहुत ही हालात खराब होते। अब रास्ते बड़े क्लियर हो जाएंगे अब आगे कि चलिए, हमारे प्रेसिडेंट अलवी मैं और इमरान खान क्या करेंगे। जी, सुलमी मैं साहब। जरा इसमें लाना चाह रहा था कि खान साहब चीन के दौरे से वापस पहुंचे हैं और 23-24 को वो मॉस्को जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर को यूक्रेन और रूस की जंग न छिड़ गई, जिसके इम्कानात बहरहाल मौजूद है। लेकिन हमारे आर्मी चीफ जो है वो ब्रसल्स में है और वो हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, जबकि कल फेटफ का इजलास है पेरिस में, और जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे ही रहेगा। इंडिया का जो मीडिया है जो प्रोपागेंडा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि वो जो दो तीन इश्यूज रह गए हैं जिसके अंदर गिरफ्तारियां और केसेस करने से जिहादियों के खिलाफ, और जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, वो अभी पाकिस्तान ने नहीं किए, इसलिए शायद इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। ये सिर्फ इंडियन प्रोपागेंडा है, किसी सूरत में भी आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मगर बाय द सेम क्राइटेरियन मैं आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर आपको ग्रे से निकाल दिया जाए और आपको व्हाइट लिस्ट में ले आए। वो अभी तक ये प्रेशर रखना चाह रहे हैं। जनरल बाजवा जो गए हुए हैं, वो अब हस्ब मामूल अपनी पूरी ड्यूटीज बरकरार परफॉर्म कर रहे हैं। और
और बहुत अहम मीटिंग्स हैं यूरोपियन यूनियन वालों के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अहम रोल है इन दिस रीजन, स्पेशली इन अफगानिस्तान एंड विद अमेरिका। तो आर्मी चीफ तो अपना काम कर रहे हैं। अब खान साहब रूस क्या करने जा रहे थे, मेरा तो ये तजिया है कि इनको ना वहां से कुछ मिलना था, ना ये कुछ देने जा रहे थे। ये सिर्फ जैसे वो अब इस आखिरी स्टेज में घर जाने से पहले वो अब हाथ पैर मार रहे हैं कि आवाम को, पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैंने इतने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, रिबने काट रहे हैं। अब जलसों में भी जाना शुरू कर दिया है। पहले तो अपने घर से बैठ के कुर्सी से वो जलसा करते थे, हर हफ्ते करते थे और लंबे लंबे लेक्चर्स देते थे। ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में चले जाते थे, वहाँ अपने पीटीआई की यूथियों को इकट्ठा कर लेते थे और हुकूमत के मुलाजमीन को इकट्ठा करके वहाँ वो स्पीच दे देते थे। मगर अब वो बाहर निकले उनका तो ख्याल था वो कहीं और भी जाएंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनको रोक दिया कि जी आप वहाँ वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो पाबंदी है, लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, सो ऑन। तो अब उन्होंने इधर उधर फिरना शुरू कर दिया। और ये बेसिकली वो वन मैन शो है जो कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सारी टीम को कि यार इकट्ठे हो जाओ, लड़ेंगे, ये करेंगे। मगर दिन ब दिन वो टीम जो है वो बैठती जा रही है और ये उनकी पुरानी आदत है, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो मोटिवेशन और लीडरशिप में यकीन रखते हैं। मगर अब अगर हालात ही ऐसे हों कि आपकी टीम ही बैठ गई हो मायूसी से और आपकी कारकर्दगी से, और टीम को भी नजर आ रहा हो, जो नजम सेठी को या रजा रूनी को या सोलंकी साहब को नजर आ रहा है और आवाम को नजर आ रहा है, तो फिर वो बेचारे क्या करें? वो भी हाथ पैर ठंडे करके बह जाएंगे, ये उनसे बहुत पानी सिर तो लंघ गया एंड सो ऑन। तो अब ये आखिरी स्टेजेस है जो कि विप अप, और ये वही है कि जी अगर मुझे निकाला गया तो देखे मैं क्या कर दूंगा। अरे भाई, ये तो जो आपसे जलसा किया है इसमें तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल दिया है। आप बाहर आए और जलसा करके दिखाएं, और अगर 400 से ज्यादा लोग आ गए, वही आपके यूथ है, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। जी जनाब, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। हमने पहले प्रोग्राम के आगाज में डिस्कस करे थे, तो हैडी साहब हमने कहा था कि मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अब चूंकि आप काबू आ ही गए हैं, तो तहरीक अदम एतमाद के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में जरा लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगा और जल्दी होगा और कामयाब होगा, और कामयाब सिर्फ 2 वोट या 20 वोट से नहीं होगा, 200 वोट मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब अपना मुखा कर लेते हैं, तो अगर जहांगीर तरीन के लोग तैयार हैं, तो फिर चौधरी हजरात भी तैयार हो जाएंगे, फिर कोई बाहर नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 से जीतना या 20 से जीतना या 40 से जीतना इज द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। और अगर लगेगा ऐसे कि अब ये जीतने जा रहे हैं, तो सारे ही आ जाए, आधी पीटीआई जो है वो भी तैयार हो जाएगी आने के लिए। तो एक तो ये ऑप्शन है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है अगले हर 10-15 दिन में ये मैक्सिमम हो जाएगा।